की बड़ी खबर आ रही है। विधायक महेश नेगी पर बीजेपी ने क्या बयान दिया, बताते हैं आपको। जी हां, बंशीधर भगत का कहना है कि पुलिस की जांच के बाद ही कार्रवाई करेंगे। विधायक ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। विधायक मामले में कानून अपना काम करेगा, यह बयान दिया है मदन कौशिक ने। विधायक दोषी पाए गए तो की जाएगी कार्रवाई, मदन कौशिक का यह कहना है। तो लगातार यह पूरा मामला अब तूल पकड़ रहा है। क्या महेश नेगी पर बीजेपी कार्रवाई करेगी, इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि अगर विधायक दोषी पाए गए तो फिर कार्रवाई की जाएगी। मदन कौशिक ने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा। रेप के आरोपी विधायक महेश नेगी का आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल, और इसी को लेकर जवाब देते हुए बंशीधर भगत ने रिएक्शन दिया कि दोषी पाए गए तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है। अगर यह सिद्ध होता है कि विधायक दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन खाली हर एक के ऊपर कोई भी कुछ बोल दे, इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला पुलिस के विचाराधीन है। पुलिस अगर कोई निर्णय करती है तो अगर हमारे विधायक के खिलाफ कोई बात आती है तो हम एक्शन करेंगे, पुलिस भी करेगी। और उनके खिलाफ आती, दूसरे पक्ष के खिलाफ आती है तो पुलिस अपना काम करेगी। हमें मुकदमा दर्ज हो गया। आज मैंने सुबह कानून कैसे काम करता है उसमें मैंने डीआईजी का बयान भी पढ़ा। जांच के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी अरेस्टिंग भी करेंगे। तो कुल मिलाकर कानून निष्पक्ष भाव से काम कर रहा है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि सरकार या बिना सरकार वाली बात नहीं है। तो एक बार जांच के नतीजे सामने आने के बाद और जब जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर और भी जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट। मनमोहन, जिस तरह से महेश नेगी का यह पूरा मामला सरकार के लिए, बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, लगातार सवाल लागे जा रहे थे लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। आखिरकार आज बंशीधर भगत ने और साथ ही साथ मदन कौशिक ने रिएक्शन दिया और कहा कि विधायक ने अपने बयान तो दर्ज करा ही दिए हैं, साथ ही साथ कानून अपना काम करेगा। अगर दोषी पाए गए कार्रवाई भी होगी, और अरेस्टिंग को लेकर भी बयान दिया। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण पिछले 13 अगस्त से चर्चाओं में आया है, उसके बाद पहली बार बीजेपी ने बहुत खुलकर स्पष्ट बात कही है। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। ये दोनों स्टेटमेंट को अगर समझने की कोशिश करें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये थोड़ी सी राहत जो है वो विधायक के लिए है, क्योंकि पार्टी एकदम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने एक तरीके से ये उनके थोड़ा सा पक्ष में बयान दे दिया है कि चूंकि पूरा का पूरा मामला पुलिस के पास है, विवेचना इस पूरे प्रकरण की हो रही है, विधायक ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, तो अब जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर विधायक दोषी पाए जाएंगे तो पार्टी उनको बाहर का रास्ता भी दिखाएगी, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक वो दोषी नहीं पाए जाएंगे तब तक पार्टी अपने स्तर से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, बहुत आगे बढ़कर कोई फैसला पार्टी नहीं लेगी। तो विधायक के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान कल देर रात को दर्ज कराए हैं, उससे यह अंदाजा जरूर लग रहा है कि जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बैकफुट पर हैं और किसी तरीके से वो अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तमाम एविडेंस जुटाने के बाद वो बयान देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी संभवतः उनके बयान एक बार फिर से दर्ज हो सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो पीड़ित लड़की है उसने जो तहरीर दी थी पुलिस को, उसकी तहरीर को भी जांच का विषय बना लिया है पुलिस ने, और उसके आधार पर ही यह कार्रवाई की जा रही है। अब विधायक की जो तहरीर है, विधायक की पत्नी के जरिए जो मुकदमा दर्ज कराया गया था पीड़ित लड़की पर, वो वाले प्रकरण पर विधायक जो है थोड़े से नाराज हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। वो चाहते हैं कि जो मुकदमा उनकी पत्नी ने दर्ज कराया है उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट ठीक से नहीं कर रही है, और जो डीएनए जांच की मांग पीड़ित लड़की कर रही है उस के इर्द गिर्द ही सारी की सारी बात हो रही है। तो अब देखना यह है कि पुलिस किस तरीके से आगे की कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस किस तरह से आगे कार्रवाई कर रही है। बने रहिए मनमोहन। एसएसपी का जो बयान आया है वो भी हम जनता को बताते हैं। क्या कुछ कहा एसएसपी ने कि महेश नेगी मामले में जांच जारी है, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, इस प्रकरण में ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इसमें। और जो हमारे डिप्टी एसपी हैं शिव सदर अनुज इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और फाइनली जो भी फैक्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोबारा रुक करेंगे मनमोहन का। मनमोहन, विधायक महेश नेगी ने तो एसएसपी की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे, नकारात्मक बताया था। अब बयान दर्ज करा दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सियासी तौर पर भी और पुलिस की कार्रवाई के तौर पर भी आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, स्पष्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पुलिस भी जो है वो हाथ पैर जिस तरीके से मार रही है उसके पास भी बहुत कुछ जांच के लिए अभी है नहीं। जिस तरीके से वो लोगों को बुला रही है, जिस तरीके से आगे की कार्रवाई कर रही है, और विधायक के पास भी बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जो लड़की का बयान है या जो लड़की की तहरीर है वो कहीं ना कहीं विधायक के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। ये बात विधायक बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो तहरीर या जो मुकदमा विधायक की पत्नी ने दर्ज कराया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अब एक देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरीके से दोनों पहलुओं को जोड़कर जांच करेगी, क्योंकि एक पक्ष को पकड़ के अगर जांच करती है तो विधायक कहते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है या पुलिस पर वो सवालिया निशान लगाते हैं, विपक्ष पर वो आरोप लगाते हैं कि ये एक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया है। तो ये अभी थोड़ा सा मामला उलझ गया है ऐसा लगता है। आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ऐसा लगता है कि ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है या जो पीड़ित लड़की है उसने क्या क्या एविडेंस पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। जो एविडेंस पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं क्या वो वेरीफाई हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि जो लड़की ने बयान दिया है, जो जो जगहों का उसने जिक्र किया है, अगर वो वेरीफाई होते हैं तो एक दूसरी बात होती है, और अगर वो वेरीफाई नहीं होते हैं तो पीड़ित लड़की पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। हालांकि जिस तरीके की बात हो रही है विधायक की तरफ से या विधायक की पत्नी की तरफ से और जिस तरीके के आरोप पीड़ित लड़की की तरफ से लगाए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह मामला बहुत जल्दी से सुलझता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है और मामले में कहीं ना कहीं कई तरीके की पेचीदगियां हैं, जिन पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस अपने स्तर से काम करेगी तो कई लोगों को हो सकता है आपत्ति हो। और मनमोहन, देखना ये बेहद अहम होगा, बहुत अहम आपने सवाल उठाया, ये देखना भी अहम होगा कि जो पेचीदगियां हैं इनको सुलझाने में पुलिस कितने कम वक्त में कामयाब हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनमोहन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।